प्यारे नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो इंसानियत के लिए हमेशा से रहनुमाई का सरचश्मा रहा है, और वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक तारीख़ी रुदाद नहीं, बल्कि ये अमली ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाबिता, इख़लाक़ का हसीन पैकर और रब कायनात की मोहब्बत को पाने का वाहिद रास्ता है। ये वो मशल है जो तारीकी में भटकती इंसानियत को रोशनी दिखाती है। विलादत, बासादत और इब्तिदाई ज़िंदगी। हमारे आका वाओ मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल ही आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपकी वालिदा हज़रत आमना ने की, लेकिन 6 साल की उम्र में वो भी दाग़े मुफ़ारक़त दे गईं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत आपके दादा हज़रत अब्दुल्मतलब ने की, और उनके इंतकाल के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको अपनी पनाह में लिया। यतीमी और कम उम्री के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में एक गैर मामूली वक़ार और सच्चाई नुमायाँ थी। आपको मक्का के लोग सादिक और अमीन के अलक़ाब से पुकारते थे, क्योंकि आपकी सदाकत और अमानतदारी पर सबको मुकम्मल भरोसा था। बासत और आगाज़ नबुवत। 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ थे, अल्लाह ताला ने आप पर पहली वही नाज़िल फरमाई और आपको नबुवत के लिए चुन लिया। ये एक अजीम इनक़िलाब का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी अहलिया हज़रत ख़ैदालिया जीमहे को, फिर अपने करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर स्वाद दालिया क़ाफ़ को, और फिर अपने चचाज़ाद भाई हज़रत ऐन लामिये और आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन अलिफ़ से को इस्लाम की दावत दी। अब इब्तिदा में दावत खुफिया रही, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर खुलेआम लोगों को तौहीद की दावत दी। किफ़ार मक्का की मुखालफत और इस्तिक़ामत। तौहीद की ये आवाज़ मक्का के बुत परस्तों और सरदारों को नागवार गुजरी। इन्होंने इस्लाम की मुखालफत में हर हथकंडा इस्तेमाल किया। मुसलमानों को शदीद जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें दी गईं, यहाँ तक कि बॉयकॉट करके शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफ़िर अलिफ़ मीम ने सब्र व इस्तिक़ामत का ऐसा मुज़ाहिरा किया जिसकी मिसाल तारीफ़ में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की पेशकशें की गईं कि आप तबलीग से बाज आ जाएं, मगर आपने साफ इनकार फरमा दिया, ये कहते हुए कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चंद भी रख दी तब भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊँगा। हुजरत मदीना और इस्लामी रियासत का क़याम। मक्का में जब हालात इंतहाई संगीन हो गए और मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो गई तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये हिजरत इस्लामी तारीफ़ का एक अहम मोड़ था, जहाँ से इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार, मदीना के मकामी मुसलमान और मुहाजिरीन, मक्का से हिजरत करने वाले मुसलमान के दरमियान भाईचारा की ऐसी मिसाल कायम की जो दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई। यहाँ आपने मैसाक़ मदीना के ज़रिए एक कसीर अलमज़ाहिब मुआशरे में अमन व अमान के उसूल तय किए। गज़वत और फ़तह मक्का। मदीना में इस्लामी रियासत के क़याम के बाद मक्का के किफ़ार ने इस्लाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान मुख्तलिफ़ गज़वत जंगी हुई जिनमें बदर, उहुद और खंदक नुमायाँ हैं। इन जंगों में मुसलमानों ने बेमिसाल बहादुरी और ईमानी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया। बिलाखिर 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन तरीक़े से मक्का फ़तह कर लिया। ये एक ऐसा तारीख़ी लम्हा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को मुआफ़ करके अफ़ू व दरगुज़र की अज़ीम मिसाल कायम की। सीरत तैयबा के अहम पहलू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में बेशुमार पहलू ऐसे हैं जो हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फ़राहम करते हैं। सितारा कामिल इख़लाक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ ऐसे थे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ़ पर मजबूर थे। हया, आजिज़ी, अदल, सच्चाई और हस्न सलूक आपकी शख्सियत का हिस्सा थे। सितारा मिसाली रहबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली रहनुमा थे जिन्होंने हर जंग में खुद आगे बढ़कर क़यादत की और फ़तह के बाद भी आजिज़ी का मुज़ाहिरा किया। सितारा रहमत अल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपने मुआशरे में मज़लूमों, गरीबों, यतीमों और औरतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। सितारा शौहर और वालिद की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मतहरात के साथ बेहतरीन सलूक किया और अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत की। आपका घराना मोहब्बत, सुकून और रूहानियत का मरकज़ था।
सितारा इस्तिकामत और सब्र। मक्का की ज़िंदगी से लेकर मदीना में मुश्किलात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखा। विसाल और वरासत। 10 हिजरी में हजता अलविदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इंसानियत के लिए आखिरी नसीहतें और रहनुमा उसूल बयान किए। इसके बाद 12 रबी अल-अव्वल 11 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई माल व दौलत नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी उम्मत के लिए कुरान मजीद और अपनी सुन्नत को विरासत के तौर पर छोड़ा। यही दोनों चीज़ें क़यामत तक इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया रहेंगी। नतीजा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसा बुहरबे करुन है जिससे हर दूर का इंसान रहनुमाई हासिल कर सकता है। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए एक सबक है। हमें अपनी ज़िंदगियों को उनकी तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। क्या आप चाहेंगे कि हम सीरत के किसी ख़ास पहलू पर मज़ीद तफसील से बात करें? प्यारे नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो इंसानियत के लिए हमेशा से रहनुमाई का सरचश्मा रहा है, और वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक तारीख़ी रुदाद नहीं, बल्कि ये अमली ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाबिता, इख़लाक़ का हसीन पैकर और रब कायनात की मोहब्बत को पाने का वाहिद रास्ता है। ये वो मशल है जो तारीकी में भटकती इंसानियत को रोशनी दिखाती है। विलादत, बासादत और इब्तिदाई ज़िंदगी। हमारे आका वाओ मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अल-अव्वल बमुताबिक 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल ही आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपकी वालिदा हज़रत आमना ने की, लेकिन 6 साल की उम्र में वो भी दाग़े मुफ़ारक़त दे गईं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत आपके दादा हज़रत अब्दुल्मतलब ने की, और उनके इंतकाल के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब सितारा ने आपको अपनी पनाह में लिया। यतीमी और कम उम्री के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में एक गैर मामूली वक़ार और सच्चाई नुमायाँ थी। आपको मक्का के लोग सादिक और अमीन के अलक़ाब से पुकारते थे, क्योंकि आपकी सदाकत और अमानतदारी पर सबको मुकम्मल भरोसा था। बासत और आगाज़ नबुवत। 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ थे, अल्लाह ताला ने आप पर पहली वही नाज़िल फरमाई और आपको नबुवत के लिए चुन लिया। ये एक अजीम इनक़िलाब का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी अहलिया हज़रत ख़ैदालिया जीमहे को, फिर अपने करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर स्वाद दालिया क़ाफ़ को, और फिर अपने चचाज़ाद भाई हज़रत ऐन लामिये और आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन अलिफ़ रेसेहे को इस्लाम की दावत दी। अबतदा में दावत खुफिया रही, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौह सफ़ा पर खड़े होकर खुलेआम लोगों को तौहीद की दावत दी। किफ़ार मक्का की मुखालफत और इस्तिकामत। तौहीद की ये आवाज़ मक्का के बुत परस्तों और सरदारों को नागवार गुजरी। इन्होंने इस्लाम की मुखालफत में हर हथकंडा इस्तेमाल किया। मुसलमानों को शदीद जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें दी गईं, यहाँ तक कि बॉयकॉट करके शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने सब्र व इस्तिकामत का ऐसा मुज़ाहिरा किया जिसकी मिसाल तारीफ़ में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की पेशकशें की गईं कि आप तबलीग से बाज़ आ जाएं, मगर आपने साफ इनकार फरमा दिया, ये कहते हुए कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चंद भी रख दी तब भी मैं इस काम से बाज़ नहीं आऊँगा। हुजरत मदीना और इस्लामी रियासत का क़याम। मक्का में जब हालात इंतहाई संगीन हो गए और मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो गई तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये हिजरत इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ था, जहाँ से इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार, मदीना के मकामी मुसलमान और मुहाजिरीन, मक्का से हिजरत करने वाले मुसलमान के दरमियान भाईचारा की ऐसी मिसाल कायम की जो दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई। यहाँ आपने मैसाक मदीना के ज़रिए एक कसीर अल-मज़ाहिब मुआशरे में अमन व अमान के उसूल तय किए। गज़ुवत और फ़तह मक्का। मदीना में इस्लामी रियासत के क़याम के बाद मक्का के किफ़ार ने इस्लाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान मुख्तलिफ़ गज़ुवत जंगी हुई जिनमें बदर, उहुद और खंदक नुमायाँ हैं। इन जंगों में मुसलमानों ने बेमिसाल बहादुरी और ईमानी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया। बिलाखिर 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन तरीक़े से मक्का फ़तह कर लिया।
یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے عفو و درگزر کی عظیم مثال قائم کی۔ سیرت طیبہ کے اہم پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے شمار پہلو ایسے ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ستارہ کامل اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف پر مجبور تھے۔ حیا، عاجزی، عدل، سچائی اور حسن سلوک آپ کی شخصیت کا حصہ تھے۔ ستارہ مثالی رہبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی رہنما تھے جنہوں نے ہر جنگ میں خود آگے بڑھ کر قیادت کی اور فتح کے بعد بھی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ ستارہ رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے معاشرے میں مظلوموں، غریبوں، یتیموں اور عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ ستارہ شوہر اور والد کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کی۔ آپ کا گھرانہ محبت، سکون اور روحانیت کا مرکز تھا۔ ستارہ استقامت اور صبر۔ مکہ کی زندگی سے لے کر مدینہ میں مشکلات تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ وصال اور وراثت۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انسانیت کے لیے آخری نصیحتیں اور رہنما اصول بیان کیے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال و دولت نہیں چھوڑی، بلکہ اپنی امت کے لیے قرآن مجید اور اپنی سنت کو وراثت کے طور پر چھوڑا۔ یہی دونوں چیزیں قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہیں گی۔ نتیجہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا بحر کرن ہے جس سے ہر دور کا انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ کیا آپ سیرت کے کسی خاص پہلو پر مزید تفصیل چاہتے ہیں یا کوئی اور اسلامی موضوع تجویز کروں؟